बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पीएस एक्सप्रेस से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई दिखाया एक दफ़ा से फिर, और क्लोजिंग जो की अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास की। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कल की जो हर जगह पर एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनकी रिहाई का जो है वो बेल ग्रांट मतलब ग्रांट बेल ग्रांट हो गई है, और उस पर जो है वो अब रिहा हो जाएंगे और मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड हमारा कल बड़ा क्लियर व्यू था। अगर तो वो बाहर निकल आते हैं तो आपकी मार्केट करेक्शन लेगी, आपकी मार्केट में पैनिक सेलिंग आएगी, क्योंकि ये चीज़ जो है वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट जाएगी। मतलब इस चीज़ से गवर्नमेंट में दबाव पड़ेगा। और फिर और अगर वो नहीं निकलते, ठीक है, जिसके चांसेस थे 80 to 90%, तो मार्केट आपकी जिस तरह से है वो उसी तरह से परफॉर्म करती रहेगी। और आज मार्केट ने फिर से परफॉर्म किया। मार्केट में बड़ी अच्छी मूव देखी गई, ऑन एंड ऑफ फर्टिलाइजर में बड़ी अच्छी मूव देखी गई। अब आज का फिपिलिपी क्या कह रहा है, जब मार्केट अपने हाई लेवल्स पर खड़ी हुई है। आज का फिपिलिपी क्या इंडिकेट कर रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद टेक्निकली देखेंगे और आप लोगों के साथ कॉल शेयर करूंगा। अगर आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात की जाए तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने काफ़ी हैवी सेलिंग की है, और ये काफ़ी टाइम से, अब अगर नोटिस किया जाए तो हाई लेवल से जो है वो अब ये काफ़ी टाइम से इनका मेजर रोल था 50,000 से 70,000 80,000 के लेवल पर लाने तक मार्केट का, इनका और इंश्योरेंस कंपनीज का। लेकिन अब काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्किप करते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से निकलते जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जो है वो बाइंग की है, जिसमें आपका पीएसओ शेल वगैरह आते हैं, और सीमेंट सेक्टर में इनकी कुछ बाइंग है। अब इंडिविजुअल्स जो आज वो उन्होंने हैवी सेलिंग की है, और उनकी मेजर सेलिंग जो है वो अदर सेक्टर्स में है। मतलब ऑल अदर सेक्टर्स में आपके मेजर जो आ जाता है वो आता है ऑटो रिफाइनरी सेक्टर जो है वो नॉर्मली ऑल अदर सेक्टर्स में एक मेजर दो जो है वो सेक्टर्स हैं। उसके अलावा इन्होंने जो सेलिंग की है हैवी, वो की है फर्टिलाइजर में। और अब एट द अदर साइड फर्टिलाइजर में आपकी हैवी बाइंग कर ली कंपनीज ने, फर्टिलाइजर में आपकी हैवी बाइंग कर ली म्यूचुअल फंड्स ने और इंश्योरेंस कंपनीज ने। तो भाई फर्टिलाइजर स्टिल बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए इंडिविजुअल्स की, तो उन्होंने ऑल अदर सेक्टर्स में जो सेलिंग की है, दूसरी तरफ कंपनीज ने भी सेलिंग की है, लेकिन एट द अदर साइड ऑल अदर सेक्टर्स में आपकी जो है वो बाइंग कर रहे हैं बैंक्स एक बड़ा इदारा, म्यूचुअल फंड्स दो बड़े इदारे, ब्रोकर्स, और ब्रोकर के साथ इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है वो ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं। जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स की हैवी सेलिंग है विद कंपनीज। तो ऑल अदर सेक्टर्स में ऑटो रिफाइनरी स्टिल इंडिकेट कर रहा है कि ये मजीद अपसाइड मूव दे सकता है। और उसके अलावा अगर हम सेक्टर की बात की जाए, दो मेन सेक्टर जो है वो टेक्नोलॉजी आ गया। टेक्नोलॉजी में फॉरेन कॉर्पोरेट्स होल्डिंग पर है, ना बाइंग ना सेलिंग कर रहे हैं। आपके इंडिविजुअल्स ने टेक्नोलॉजी को बेचा है, लेकिन एट द अदर साइड आपके ब्रोकर्स ने लिया है, इंश्योरेंस कंपनीज ने लिया है, और उसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी ने लिया है। पावर सेक्टर की बात करें, इसे भी इंडिविजुअल्स ने अच्छा खासा बेचा है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स इसमें भी होल्डिंग पर है, जो इसमें लिया है बैंक्स ने लिया है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो एक्मुलेट किया है। तो अब यहाँ तक फीपीलीपी की हद तक देखा जाए तो एक नॉर्मल पिक्चर नज़र आ रही है मार्केट की। मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत आउटस्टैंडिंग, लेकिन एक बेहतर पिक्चर नज़र आ रही है। कोई डर खौफ वाली बात उस तरह से नज़र नहीं आ रही। और जो सेक्टर बेहतर लग रहा है उसमें ऑल अदर सेक्टर्स हैं। ऑल अदर सेक्टर्स में ऑटो रिफाइनरी दोनों चल सकते हैं, दोनों में से कोई एक मेजर सेक्टर वो है ऑल अदर सेक्टर्स में। उसके अलावा आपका जो है वो पावर सेक्टर बेहतर लग रहा है, टेक्नोलॉजी बेहतर लग रहा है, बैंक्स जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर लग रहे हैं। मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर बेहतर लग रहा है जिस तरह से बाइंग हो रही है। अब टेक्निकली देखते हैं, लेकिन अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। देखा जाए तो मार्केट अपने हाईली ओवरबॉट लेवल के पास मूव कर रही है।
अब अगेंस्ट द टेक्निकल्स जाती है तो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है कि मतलब अपना हाई लेवल अपर बैंड कोई ब्रेक कर जाए। बाकी अगर देखा जाए तो नॉर्मली इन लेवल से मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन आती है, मार्केट में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर कल आपको गालबन याद होगा, मैंने यहाँ पर मार्केट ने जो करेक्शन ली थी 1400 अपने हाई से लो की, तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर जिगजैग यहाँ पर बनाया था, लाइंस ड्रॉ की थी और बताया था दोबारा मार्केट इस तरह से अब अप साइड जाएगी। ये कल की बात है, कल की वीडियो आप देख सकते हैं। तो मार्केट ने दोबारा उसी लेवल को टच कर लिया। अब यहां पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो बाइंग नहीं बनती, टेक्निकली बात कर रहा हूं, टेक्निकली देखा जाए बाइंग नहीं बनती, लेकिन जिस तरह से सेंटिमेंट्स तो खैर साथ ही नहीं दे रहे, लेकिन जिस तरह से प्लेयर्स लेके चल रहे हैं चीजों को, उसमें आपको ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, निकलना नहीं है, काम करना पड़ेगा। लेकिन टेक्निकली यहां पर बाइंग नहीं बांधी, माइट भी 200-300 पॉइंट्स और उसके बाद फिर करेक्शन, फिर अपसाइड मूव, या फिर ये हो सकता है कि हाई बने करेक्शन ले, फिर हाई बने फिर करेक्शन ले, फिर मार्केट अपसाइड जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो आपने बड़ा सेफ काम करने में, बार बार आपको कह रहा हूं कि सेफ स्टॉक्स में काम कीजिए, सेफ स्टॉक्स के अलावा काम ना कीजिए। ये ना हो कि आप बुरी तरह से स्टक हो जाए। मार्केट लाख पर भी जा सकती है, 1.25 लाख पर भी जा सकती है, जिस तरह से मार्केट का मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन रहना सेफ स्टॉक्स में, अल्लाह ना करे कोई बड़ी करेक्शन आए या कोई प्रेशर आए, तो उस बेस पर आप एटलीस्ट सेफ स्टॉक्स में हो। ये हमारी आज की बाइंग सेलिंग थी। चिराग सीमेंट 280 का हमारे पास पड़ा हुआ था, 292.50 में हमने जो है इसे 75% बेच दिया। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिएगा सब लोग काम कर रहे हैं, पेनी स्टॉक्स भी चल रहे हैं, वो स्टॉक्स चल रहे हैं जिनके फंडामेंटल्स हैं ही नहीं, हैस्कोल टाइप जो डिफॉल्टर है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अच्छी चीज रखो। अब स्टॉक आप देखें, हम तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, थोड़ा काम करेंगे। फर्टिलाइजर इफर्ट आपको कॉल दी थी कुछ दिन पहले, आपको कॉल दी थी 198 200 पर, 213 पर मिल गए ना, 14-15 रुपए। साफ सुथरा 3-4 स्टॉक्स में लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, काम पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। हमें पता है टीपीएलपी 50 रुपए से जहां पर आया हुआ है, नो फंडामेंटल्स, हैस्कोल नो फंडामेंटल्स, तो हम उस पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं आपकी तरह, लेकिन साफ सुथरे तरीके से। मैं हमेशा कहता हूं अच्छी चीज पर कंप्रोमाइज मत करो। मत ये सोचो कि वो चला गया 10 रुपए वाला स्टॉक है तो वो ले लेता हूं, 100 ये ले लो। साजगार लिया था 1055 पर, 1070 पर, फिर बेच दिया, फिर ले लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, थैंक्स भाई, आपकी वजह से काफी फायदा हुआ है, अल्लाह आपको खुश रखे, ठीक है। आपसे पहले बहुत महंगे ग्रुप ज्वाइन किए थे, कोई फायदा ही नहीं हुआ था, लेकिन अल्लाह का करम है, फायदे में जा रहे हैं। अब कहने का मतलब और बताने का मतलब ये है, ये हमारी अकाउंट मैनेजमेंट है। कोई स्टॉक ऐसा नजर आ रहा है, इफर्ट, टीओएल, मतलब टीजीएल, मैक्सिमम सेफ स्टॉक्स में काम कराते हैं, उसके अलावा नहीं। आप देख सकते हैं आपके सामने प्रॉफिट है, ठीक है। अकाउंट मैनेजमेंट आप देख सकते हैं आपके सामने प्रॉफिट है। तो मकसद खाली ये नहीं है कि बस स्टॉक मार्केट में एकदम एंट्री ले ली और फिर ना आगे देखा ना पीछे देखा, ठीक है। अच्छी चीज लेके बैठो, मैं यकीन से कह रहा हूं, अच्छी चीज लोगे, अल्लाह ना करे बुरा टाइम आ गया तो फंसोगे नहीं, ठीक है, बच जाओगे। लेकिन जिन चीजों में जो चमक दमक में पढ़ के काम करोगे, तो ये ना हो फंस जाओ तो 4-4 साल 5-5 साल निकल ही ना सको। और लोगों की बड़ी एग्जांपल्स है आपके सामने, मैं स्टॉक्स उंगलियों पर गिना सकता हूं। ये वही स्टॉक्स हैं जो फिर दोबारा मूव दे रहे हैं, ठीक है, और चमक दमक में है, जिसकी वजह से ये ना हो अपने आप को फंसा बैठो फिर कहो स्टॉक मार्केट बुरी है, ठीक है। फिर ऐसा नहीं होता, फिर स्टॉक मार्केट को आप सुनाते हैं तो काम ही उस जगह पर करें जहां पर 100% आपको ये हो कि भाई अल्लाह ना करे बुरा भी वक्त आ गया तो ये स्टॉक मुझे मरने नहीं देगा, ठीक है। अगर हमारी सर्विसेज लेनी है तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, आप ले सकते हैं। 1 मंथ का 1500, 3 महीने का 4000, 6 महीने 7500, 1-to-1 हमारी जो है सर्विस है, जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है। 3500 रुपये पर मंथ है, ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे, पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, ये जो भी आपको दिखाया था, ये पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट में किस तरह से प्रॉफिट होता है, इसमें आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। 10 लाख पर 10,000 चार्ज करते हैं, 10 लाख से कम भी 10,000, 20 लाख पर 20,000, 25 लाख पर 25 लाख, 50 लाख पर 50,000। एक्सपेक्टेड रिटर्न 5 से 10% होता है। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कॉल की तरफ चलता हूं। आज की जो कॉल है ये आप देखें, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। यहां पर कॉल शेयर की थी इफर्ट की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें इफर्ट किस जगह पर है। यहां पर कॉल शेयर की थी ना, तो अच्छे स्टॉक में काम करो। आज की जो कॉल है वो साजगार की है, साजगार की कॉल जनरेट कर रहा हूं। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर 128 का रखिएगा, इसे बाय कीजिए। और ऑल ऑफ द सेक्टर्स में अच्छी बाइंग आई है, स्टॉक भी फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग है और न्यूज भी अच्छी आ रही है, इसे आप बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट प्रेशर में आती है तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें। 128 से ऊपर 128 से 130 से लेके 155-60 तक मिलता है, इसे लें, ये बड़ी अच्छी मूव दे सकता है। टारगेट बड़े अच्छे हैं इसके,
50-100 रुपया बड़ा इजीली दे सकता है। स्टॉक भी सेफ है। मजीद अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर मौजूद है वीडियो के पास, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज जो भी पैकेज लेंगे आपका पहला दिन मंडे से काउंट होगा, लेकिन ग्रुप में आपको सेम टाइम ऐड किया जाएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाक